इस मॉक टेस्ट में मैं पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं रखी हूँ, सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44, 52, 48, 39। इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन 52। स्वर होते हैं 11, व्यंजन में वर्गीय व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2, उसके बाद अनुस्वार विसर्ग 2। ठीक है, सबको मिलाकर 41 और स्वर 11, सब मिला के होते हैं 52। अयोगवाह का अर्थ क्या है? योग ना होने पर भी जो साथ रहे, योग होने पर जो साथ ना छोड़े, योग होने के लिए ही जो बना हो, योग ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, योग ना होने पर भी जो साथ रहे। अयोगवाह हम किसको कहते हैं? अनुस्वार विसर्ग को। तो उन्हें हम ना तो स्वर के अंतर्गत रखते हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत, लेकिन फिर भी ये जो अनुस्वार विसर्ग होते हैं स्वर व्यंजन के साथ रहते हैं। अयोगवाह का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन, योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ये बुक में लिखा है, मैंने खुद से नहीं लिखा है। औ कैसा वर्ण है? दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, कंठ तालव्य, ओष्ठ्य। इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, कंठोष्ठ्य। ठीक है, ओ औ ये दोनों आएंगे कंठोष्ठ्य, ए ऐ ये दोनों आएंगे कंठ तालव्य, वो ये आएगा दंतोष्ठ्य। पृथ्वी जोड़ ईस, पृथ्वेश, पृथ्वीस, पृथ्वीस, पृथ्वोस। इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, पृथ्वीस। रूल क्या होता है? पृथ्वी में हमें दिख रहा है बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर ईस का बड़ी ई के साथ मिलता है, तो क्या बनता है? बड़ी ई, जो कि दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, क्या क्या? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो यहाँ पर याद रखिए बी ऑप्शन सही है, पृथ्वीस, बड़ी ई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। आर्द्र, आर्द्र, इकट्ठा, उपरोक्त, आह्लाद। यहाँ पर सही होगा डी ऑप्शन। ठीक है, आह्लाद, जैसे हम प्रहलाद लिखते हैं, प्रहलाद। आह्लाद हम बोलते हैं जैसे लगता है कि ल पहले है ह बाद में है, लेकिन वैसा नहीं होता। जैसे प्रहलाद हम लिखते हैं वैसे ही आह्लाद। ठीक है, तो आह्लाद यहाँ पर ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, शुद्ध वर्तनी है। बाकी आर्द्र जो लिखा है, आर्द्र ऊपर रेफ लगेगा, द के ऊपर रेफ लगेगा तो होगा आर्द्र, वो होता है ठीक। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन जो है इकट्ठा, यहाँ पर ठ में हलंत है, यहाँ पर ट में हलंत होगा तो ठीक होगा। उसके बाद उपरोक्त नहीं लिखा जाता है, ऊपर युक्त लिखा जाता है। ठीक है, ऊपर युक्त, य में रेप होगा और छोटा उ ऊपर युक्त। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। वाल्मीकि, सर्जन, साम्राज्य, समिति। यहाँ पर सही होगा डी ऑप्शन, समिति, ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वाल्मीकि सही है, म में यहाँ पर बड़ी ई, क में छोटी ई, सर्जन भी सही है, साम्राज्य भी सही है। समिति में होता क्या है? म और त दोनों में छोटी ई। ठीक है, तब होगा समिति शुद्ध वर्तनी। धर्म की दृष्टि से संज्ञा का प्रकार कौन सा है? जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। धर्म यानी यहाँ पर ये जो हमारा हिंदू मुस्लिम वो वाला धर्म नहीं है, धर्म यानी कि गुण। ठीक है, गुण समझ सकते हैं।
सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, भाववाचक। ठीक है, एक तो हम वस्तु की दृष्टि से देखते हैं संज्ञा का प्रकार, जो कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक होता है, और धर्म की दृष्टि से जो प्रकार होता है वो भाववाचक होता है। ठीक है, मतलब संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, लेकिन उनमें से जो 4 होते हैं, चारों में हम व्यक्ति या फिर वस्तु को देखते हैं, व्यक्तिवाचक में भी, जातिवाचक में भी, समूहवाचक में भी, द्रव्यवाचक में भी, लेकिन भाववाचक में हम किसी व्यक्ति या वस्तु को नहीं देखते हैं। वहाँ पर हम क्या देखते हैं, व्यक्ति या वस्तु का गुण या फिर धर्म, दशा अथवा व्यापार को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म की दृष्टि से जो संज्ञा का प्रकार है वो कौन सा है, भाववाचक। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, कारक, वचन, लिंग, संज्ञा। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, लिंग। ठीक है, कारक क्या होता है, क्रिया के साथ दूसरे पदों का जो रिश्ता। वचन तो संख्या में आएगा। संज्ञा तो हम किसी भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है, लिंग होता है शब्द की जाति, शब्द की जाति को कहते हैं हम लिंग। स्त्रीलिंग सूचक शब्द का चयन कीजिए, मकान, दुकान, एहसान, सामान। उत्तर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, दुकान। दुकान होता है स्त्रीलिंग सूचक शब्द। इसका अगर बहुवचन करेंगे तो दुकाने, ने होता है। ठीक है, ए का उच्चारण आता है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग सूचक शब्द। मकान, एहसान, सामान ये सब होते हैं पुल्लिंग शब्द। और रूल क्या है कि अगर कोई उर्दू का शब्द है, अंत में आर है या फिर आन लगा है, ठीक है, तो वो होगा पुल्लिंग वाला शब्द। जैसे कि बाजार, आर लगा है एंड में, इकरार, इश्तहार, इनकार। ठीक है, वैसे ही एहसान, एहसान में लास्ट में क्या है, आन लगा है। मकान, सामान, इम्तिहान ये सब आएंगे पुल्लिंग रूल के अनुसार। लेकिन इसी रूल में अपवाद सेक्शन में क्या आएगा, स्त्रीलिंग में दुकान आ जाएगा। आन लगा है दुकान में, फिर भी ये पुल्लिंग नहीं होगा, दुकान होगा। अपवाद में आता है दुकान, सरकार, तकरार, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग सूचक शब्द। योद्धा का बहुवचन क्या होगा, योद्धा, योद्धे, योद्धाए, योद्धाए। योद्धा का बहुवचन होता है योद्धा, ए ऑप्शन सही है। कुछ ऐसी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे कि मामा, नाना जो संबंध सूचक शब्द होते हैं, बाबा, दादा, और कर्ता, दाता, पिता, योद्धा, देवता, जामाता, ये सब क्या होंगे, एक वचन में जो है, बहुवचन में भी वही है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, रेखांकित अंश का कारक बताइए। यानी कमाई से इसका कारक क्या है, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक। कमाई से देखने से या तो हम उसको करण में लाएंगे या फिर उसको हम अपादान में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर अलगाव का बोध तो है नहीं, अपादान कारक नहीं होगा। कमाई से खाना मिलता है, यानी कि खाना मिलने का जो एक साधन है, किसके माध्यम से हमें खाना मिलता है, अपनी कमाई के माध्यम से। ठीक है, तो कमाई को यहाँ पर हम एक साधन कह सकते हैं, बी ऑप्शन सही होगा, करण कारक। साधन भी कह सकते हैं या फिर वजह भी कह सकते हैं, अपनी कमाई के वजह से हमें खाना मिलता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा, करण कारक। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, 2 होते हैं। क्या क्या, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक में क्या आएगा, जैसे कि हम मौलिक, अगर कोई रचना है उसको हम मौलिक रचना कब कहेंगे, जब वो पूरी तरीके से नया हो। ठीक है, किसी का मिला जुला नहीं हो, वो एकदम नया हो, उसको हम कहते हैं मौलिक। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण जैसे कि यह होता है, वह, कोई, ठीक है, इनमें कोई मिलावट नहीं है, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, लेकिन यौगिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जो जैसे कि उदाहरण के लिए ऐसा,
जैसा। तो ये जो वर्ड है ऐसा जैसा, ये लोग मौलिक नहीं है, ये किसी का मिला जुला है, ठीक है। जैसे कि ऐसा किससे बना है, इस से बना है ऐसा, ठीक है। जिस से बना है जैसा। तो अगर किसी और से अगर बन के आते हैं सार्वनामिक विशेषण तो उसे हम कहेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। लेकिन वो किसी से अगर बना नहीं है, खुद ही एक नया है, खुद ही उसका एक स्वतंत्र रूप है, जैसे कि यह, वह, कोई, इनका स्वतंत्र रूप है, किसी और से ये लोग नहीं बने हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो उत्तर यहाँ पर होता है ए ऑप्शन 2। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य चुनिए। वो अपना सिर खुजलाता है, वो लजा रही है, शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है। उत्तर होगा ए ऑप्शन, वो अपना सिर खुजलाता है। क्या खुजलाता है, अपना सिर खुजलाता है। सुधाकर खाता होगा, काल का पहचान कीजिए। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। सुधाकर खाता होगा, खाता होगा, खा रहा होगा, ये सब किस में आएगा, वर्तमान काल में, और वो भी संदिग्ध वर्तमान काल में, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, संदिग्ध वर्तमान काल। अगर इसको हम करते संदिग्ध भूतकाल तो क्या होता, सुधाकर ने खाया होगा, ठीक है, खाया होगा। वहीं पर सुधाकर खाता होगा लिख देते हैं तो क्या हो जा रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल। अगर होता सुधाकर खा रहा होगा तो भी क्या होता, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध भविष्य काल कैसे होगा, सुधाकर खाए, ठीक है, संभवतः सुधाकर खाए, हो सकता है सुधाकर खाए, ये क्या होगा, संदिग्ध भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल कैसे होगा, सॉरी, संदिग्ध भविष्य काल नहीं होता है, संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत क्या होगा, हो सकता है सुधाकर खाए, ठीक है। संदिग्ध भविष्य काल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। संदिग्ध में सिर्फ भूतकाल आता है और वर्तमान काल आता है, संदिग्ध भविष्य काल नहीं होता है। संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत होगा सुधाकर खाए। अगर हम संभाव्य वर्तमान काल बनाएं, इसको संदिग्ध वर्तमान काल में हमने क्या लिखा कि सुधाकर खाता होगा, ठीक है। तो इसको अगर संभाव्य वर्तमान काल बनाएं तो क्या होगा, सुधाकर खाता हो, ठीक है, खाता हो तक रह जाएगा। अगर संभाव्य बनाएंगे, वहीं पर हो के बाद गा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। अवस्था शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अ, अप, अव, अवस। सही उत्तर सी ऑप्शन होगा, अव। किस धातु में आ प्रत्यय जोड़ने से इच्छा शब्द बनता है, इच, इच, इस। सही उत्तर सी होगा यहाँ पर, इस, ठीक है। मूर्धन्य स होगा इस धातु में, और मूर्धन्य स में यहाँ पर हलंत भी लगेगा। इस धातु में अगर हम आ जोड़ते हैं तो बन के निकलता है इच्छा, ठीक है। उसी तरह कुछ और वर्ड्स याद रखिए, जैसे दा में अगर हम य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देय। भज में अगर हम ती जोड़ते हैं तो क्या बनता है, भक्ति। ज को जोड़ते हैं लेकिन निकलता क्या है, क, ठीक है, भज ती, क्या होगा, भक्ति। वच जोड़तव्य क्या होता है, वक्तव्य। क्रू जोड़ य क्या होता है, कृत्य। तो इसको याद रखिए, इस मूर्धन्य स में हलंत होगा, इस जोड़ आ क्या होता है, इच्छा। चतुर शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, चतुरी, चातुरी, चतुराई, चातुर्य। चातुरी होता है, चतुराई भी होता है, चातुर्य भी होता है, चतुरी नहीं होता, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। चतुर शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, चतुरी। चातुरी होता है, ठीक है, चातुरी होता है, लेकिन चतुरी ये भाववाचक संज्ञा नहीं होता है चतुर शब्द से।
कष्टापन्न में प्रयुक्त समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कष्टापन्न को अगर हम विग्रह वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? कष्ट को आपन्न, आपन्न का मतलब प्राप्त भी समझ सकते हैं। तो कष्ट को आपन्न या फिर प्राप्त क्या होगा? को लगा है, कर्म कारक का चिन्ह है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ठीक होगा? ए ऑप्शन, कर्म तत्पुरुष समास। जैसे इसका और एक उदाहरण होता है, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास। उसी तरह कष्ट को प्राप्त या फिर कष्ट को आपन्न, कष्टापन्न क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो क्रियाएं हैं, लूटना, उसकी हत्या करना, लेकिन इन दो क्रियाओं को जोड़ने वाला कोई यहाँ पर कड़ी नहीं है। इन दोनों को जोड़ा नहीं गया है, एक ही लाइन में लिखा गया है, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाता कि गरीब को उसने लूटा और उसने उसकी हत्या कर दी, तो दो वाक्यों को यहाँ पर हम कह सकते थे कि जोड़ा गया है, तो हम संयुक्त कहते। लेकिन यहाँ पर दो क्रियाओं को, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा नहीं गया है, एक ही लाइन में लिखा गया है। वो क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, सरल वाक्य। पगड़ी रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? चोरी करके ना बताना, शांत रहना, इज्जत बचाना, निरपेक्ष रहना। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, इज्जत बचाना। पगड़ी रखना मतलब क्या है? इज्जत बचाना। पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षण के पक्ष में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? ज्ञान करवाना, अर्थ ग्रहण करना, अभिवृत्ति के विकास के आधार बनाना, चित्र बनाना। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम ज़्यादातर हम 4 उद्देश्यों को रखते हैं। क्या क्या? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, ठीक है। किसी ने हिंदी बीएड किया होगा तो उसको पता होगा ये वर्ड्स। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम ये 4 उद्देश्य रखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक। बाकी जो है अभिवृत्त्यात्मक, अभिरुच्यात्मक, वो अलग बात है, उसे इतना भी नहीं लिखा जाता है, लेकिन ये मेन होते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, ठीक है। तो ज्ञानात्मक के अंदर हम ज्ञान करवाते हैं, ठीक है। जो भी विषय हम पढ़ाते हैं उसके अंदर जो भी थीम होता है उसका हम ज्ञान करवाते हैं। बोधात्मक में वो अर्थ को ग्रहण कर लेता है बच्चा, प्रयोगात्मक में वो प्रयोग करता है, कौशलात्मक में वो नया कौशल सीखता है। तो ये जो अभिवृत्ति के विकास के आधार बनाना, ये प्रयोग करके भी वो कर सकता है, ठीक है। या फिर वो नया चीज़ सीखेगा कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, तो भी उसका अभिवृत्ति का विकास होगा, ठीक है। तो ये जो ज्ञान करवाना, अर्थ ग्रहण करना, अभिवृत्ति के विकास के आधार बनाना, ये पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्य में सम्मिलित हैं। लेकिन चित्र बनाना ये विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षण के पक्ष में सम्मिलित नहीं, क्या है? चित्र बनाना। पाठ योजना का जन्म हुआ है कहाँ से? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, आगमन विधि से, खेल विधि से, निगमन विधि से। सही उत्तर ए होगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर रहना, सामान्यीकरण करना। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य, सही उत्तर सी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये नहीं बताया गया है कि नवीन ज्ञान देना, देना नहीं लिखा है, देना लिखा होता तो शायद गलत होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम नवीन ज्ञान नहीं देते हैं, बस
बच्चे के पास जो पूर्व ज्ञान होता है उसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से नवीन ज्ञान के साथ हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। नवीन ज्ञान देना प्रस्तावना में उसका उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर रहना, ठीक है। प्रस्तावना के जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसके माध्यम से बच्चे क्या होते हैं, नए नए चीज़ जब सुनते हैं दूसरों से, अपने दोस्तों से हो, ठीक है, जब बाकी बच्चे आंसर देते हैं तो वे लोग सुनते हैं, तो वो क्या करते हैं कुछ नया, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि कुछ नया पढ़ना है, तो कुछ नया सीखने के लिए वे लोग तत्पर होते हैं। और यही होता है प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य, कि वे लोग रेडी हो जाएं, ठीक है, जो होता है ना लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, पहले उनको रेडी करना है, बच्चों को पहले रेडी करना है कि वो लोग बैठ के सुनने के लिए रेडी हो जाएं। तो यहाँ पर सही होता है सी ऑप्शन, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर रहना। वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हों, ये कौन सी विधि है? भाषा संसर्ग विधि, दल शिक्षण विधि, प्रत्यक्ष विधि, भ्रमण विधि। यहाँ पर पूछा क्या गया है, मतलब जैसे कि जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हों, यानी कि यहाँ पर अगर एक कक्षा है वहाँ पर एक से ज़्यादा, ठीक है, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, टीचर एक साथ वहाँ पर पढ़ा रहे हैं जिनकी विषयगत योग्यता सेम है, सेम हो सकता है, आसपास हो सकता है, ठीक है। अगर वे दोनों मिलकर वहाँ पर पढ़ाते हैं या फिर वे लोग वहाँ पर मिलकर पढ़ाते हैं तो इससे हम क्या कहेंगे? बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, उसे कहते हैं दल शिक्षण विधि। और ये जो होता है भाषा संसर्ग विधि और प्रत्यक्ष विधि, इन दोनों के माध्यम से ज़्यादातर हिंदी भाषा को सिखाया जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा हो सकता है, कोई दूसरी भाषा हो सकता है, भाषा को सिखाने के लिए ज़्यादातर भाषा संसर्ग विधि और प्रत्यक्ष विधि ये सब यूज होते हैं। लेकिन ये जो विधि है शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशल की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हों, इसे हम कहते हैं दल शिक्षण विधि। पाठ योजना के पंचपदी अर्थात 5 सोपान प्रस्तुत किया है किसने? मॉन्टेसरी ने, जॉन डीवी ने, किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने। उत्तर होगा डी ऑप्शन, हर्बर्ट ने। से लस्सी पी देला, उसने लस्सी पी ली, उसने लस्सी पी लिया, उसने लस्सी पी, उसने लस्सी पिया। लस्सी स्त्रीलिंग सूचक शब्द है और उस नाते क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, उसने लस्सी पी ली। पिलामाने क्रिकेट खेलिले, बच्चों ने क्रिकेट खेली, बच्चों ने क्रिकेट खेला, बच्चे ने क्रिकेट खेली, बच्चे ने क्रिकेट खेला। पिलामाने बहुवचन, बच्चों ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट पुल्लिंग सूचक शब्द है, उत्तर होगा बी ऑप्शन, बच्चों ने क्रिकेट खेला। काली मु नुआ पुस्तक किणिली, कल मैं नई पुस्तक खरीदी, कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, कल मैं नया पुस्तक खरीदा। पुस्तक स्त्रीलिंग सूचक शब्द है तो खरीदी होगा, सी ऑप्शन सही है, कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। से मीठा दही खाइला, उसने मीठी दही खाई, उसने मीठा दही खाया, उसने मीठी दही खा ली, उसने मीठा दही खा लिया। बी ऑप्शन सही है, उसने मीठा दही खाया, दही पुल्लिंग शब्द है, उसने मीठा दही खाया। से भल लोक नुहंती, वह अच्छे आदमी नहीं हैं, वे अच्छे आदमी नहीं हैं, वे अच्छे आदमी नहीं हैं, वह अच्छा आदमी नहीं है। से भल लोक नुहंती यानी कि वो जो व्यक्ति के तरफ इशारा है वो सम्मान सूचक
हम उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं शब्द नुहंती, ठीक है। तो इसीलिए वह नहीं होगा, यहाँ पर वे होगा, ठीक है। वे अच्छे आदमी नहीं हैं। सी ऑप्शन सही है, वे अच्छे आदमी नहीं हैं। उसके बाद गद्यांश। कैलाश को मृणालिनी की झेंपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि ये कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकली जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वो कब चूकता। एक मित्र ने टीका दी, दांत तोड़ डाले होंगे। क्वेश्चन क्या है? कैलाश की गर्दन में किसको लिपटते देखकर मृणालिनी की जान निकली जाती थी? बच्चों को, चींटियों को, लताओं को, सांपों को? आपको याद भी रह गया होगा, उत्तर होगा डी ऑप्शन, सांपों को। मृणालिनी की कैसी सूरत देखकर मालूम हुआ कि कैलाश का इनकार, सांप दिखाने के लिए इनकार, ठीक है, वास्तव में उसे बुरा लगा है। सिमटी हुई, झेपी हुई, बिगड़ी हुई, सिकुड़ी हुई। उत्तर बी ऑप्शन है, झेपी हुई सूरत। किसने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे? गुरुजी, सपेरा, एक मित्र, टोपी वाला। यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा है एक मित्र ने टीका की, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, एक मित्र। ज्यों ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, कैलाश ने क्या बजाना शुरू कर दिया? मुरली, महुअर, बाजा, ढोल। बी ऑप्शन यहाँ पर उत्तर है, महुअर। कौन बार बार मना करती थी कि सांपों को गर्दन में ना डालो, दूर ही से दिखा दो? शालिनी, याज्ञसेनी, पद्मिनी, मृणालिनी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही लड़की है, डी ऑप्शन सही है, मृणालिनी। पद्यांश। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम? जो नत हुआ वो मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरके कुसुम। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्रणय पाथेय माना, जीत उसकी ही रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिलें, कांटे चुने, कलियाँ खिलें, हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि के अनुसार सच क्या है? हम, तुम, संसार, संघर्ष। कवि क्या कहते हैं? सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच क्या है? सिर्फ संघर्ष ही सच है, डी ऑप्शन सही है। कौन मृत हो जाता है? जो नत होता है, जो घमंडी होता है, जो आलसी होता है, जो कर्तव्य पथ छोड़ देता है। इस पद्यांश के अनुसार ए ऑप्शन सही है, जो नत होता है वो मृत होता है। जो भी परिस्थितियां मिलें, इंसान हारे नहीं, यह किसका संदेश है? ईश्वर, मानव, जीवन, जगत। ये किसका संदेश है? हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही, ठीक है, जीवन का संदेश है। सी ऑप्शन सही है। जिसने ड्यास पाथेय माना, जीत उसकी ही रही। प्रमाद, प्रलय, प्रणय, प्रमाण।
सी ऑप्शन उत्तर है, जिसने प्रणय पाथेय माना, जीत उसकी ही रही। कुसुम कहाँ से झरता है? शाखा, वृंत, पेड़, मस्तक। कुसुम कहाँ से झरता है? वृंत से झर के कुसुम। ठीक है, जिस प्रकार बताया गया है कि जिस प्रकार कुसुम वृंत से झड़ जाता है, उसी प्रकार अगर वो झड़ जाता है तो वो मुरझा जाता है, फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। ठीक है, उसी प्रकार जो नत हो जाता है उसे मृत समझा जाता है, यानी कि वो हार मान लेता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? कुसुम कहाँ से झरता है? बी ऑप्शन, वृंत से। कब से कब तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है? 1818 से 1918, 1918 से 1936, 1919 से 1935, 1857 से 1933। सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, 1918 से 1936। बांस ने अपनी जगह से कैसी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है? खड़खड़, सनसन, सीटी सी, रीति आवाज़। यहाँ पर उत्तर होगा सी ऑप्शन, सीटी सी। बांस ने अपनी जगह से सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। ठीक है, बांस के बारे में कुछ और सुन लीजिए। जरा सी हवा चलने पर बांस खड़खड़ सनसन करने लगता था। अपनी जगह से सीटी सी आवाज़ देकर उसने क्या कहा था कि मुझे बताओ क्या बात है? मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। ठीक है, और बड़दादा के अनुसार बांस कैसा बोलता था? तीखा बोलता था। और वो रीति आवाज़ से क्या कहा था? ये जो 42 नंबर में है, ये उसने सीटी सी आवाज़ में कहा था। ठीक है, सीटी सी आवाज़ देकर। बांस ने रीति आवाज़ से क्या कहा था? मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। हर घड़ी सुनता हूँ वन है, पर मैं उसे जानता नहीं हूँ। ठीक है, यह था रीति आवाज़ से उसने कहा था। और वो सनसन की ध्वनि में भी कुछ कहा था। बी ऑप्शन में जो लिखा है सनसन, सनसन की ध्वनि में क्या कहा था कि मेरे अंदर हवा इधर से उधर बहती रहती है, मैं खोखला जो हूँ, मैं बोलता नहीं बजता हूँ, वही मुझ में बोलती है। गजाधर बाबू इतवार के दिन घर लौटे थे। उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, घूमने की तैयारी कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। उत्तर होगा डी ऑप्शन, नाश्ता कर रहे थे। कौन विचार सागर में डूबा रहता था? कुमारगिरी, बीजगुप्त, श्वेतांक, विशालदेव। उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, कुमारगिरी। चित्रलेखा उपन्यास में दूसरा परिच्छेद अगर पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा योगी कुमारगिरी के बारे में। योगी कुमारगिरी सुखी था। ठीक है, विचार सागर में वो डूबा रहता था। किसमें? विचार सागर में। उसके सामने इच्छाओं का संसार ना था और इच्छाओं के ना पूर्ण होने से जनित परिताप भी ना था। उसके जीवन की अकर्मण्यता पर ज्ञान और विचार का आवरण था। किसका आवरण था? ज्ञान और विचार का आवरण। किस पर? कुमारगिरी के जीवन की अकर्मण्यता पर। पत्नी कहानी में अंगीठी के कोयले किससे दबे थे? लकड़ी, कढ़ाई, बेलन, उल्टे तवे। उत्तर होगा डी ऑप्शन, उल्टे तवे। अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे थे और माथे को उंगलियों पर टिकाकर सुनंदा बैठी थी। बैठी बैठी कैसी देख रही थी? सूनी सी देख रही थी। चीफ की दावत कहानी में कुर्सियाँ, मेज, तिपाहियाँ, नैपकिन, फूल सब कहाँ पहुँच गए? बैठक में, बरामदे में, शराब खाने में, ड्राइंग रूम में।
उत्तर होगा बी ऑप्शन, बरामदे में। ड्रिंक की जो इंतज़ाम था वो बैठक में किया गया था और खाने वाले थे बरामदे में, ठीक है। इसीलिए कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, ये सब फूल, ये सब कहाँ पहुँचाए गए थे? बरामदे में। रजनीकांत की आंखें कैसी थीं? सुनहरी, हिरनी, रत्नार, सुकुमार। सही उत्तर सी ऑप्शन, रत्नार। मुरारी लाल ने भी कहा था रत्नार आंखें और चंद्रकला ने भी कहा था रत्नार आंखें। रत्नार यानी चमकीला। लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिवशंभु शर्मा के सिर में व्यास के उस सुख स्वप्न की थी। बुलबुल, तितली, बालकपन, बूढ़े भंगड़। यहाँ पर उत्तर होगा सी ऑप्शन, बालकपन। लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिवशंभु शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की थी। नर्तकी चित्रलेखा के विषय में यह किसका विचार था कि वे बहुत ऊंची कोटि की स्त्री हैं? मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि वे देवी हैं। जिस मनुष्य ने चित्रलेखा को जान लिया उसने सौंदर्य और सौंदर्य जनित कर्तव्य को जान लिया। यशोधरा, श्वेतांक, बीजगुप्त, मृत्युंजय। यहाँ पर सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, श्वेतांक। बीजगुप्त जब क्षमा मांगने चाहते थे मृत्युंजय से तो वो एक पत्र लिखकर श्वेतांक के हाथ में भेज देते हैं। तो श्वेतांक उस क्षमा पत्र को लेकर मृत्युंजय के यहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पर मृत्युंजय नहीं थे तो वो यशोधरा के साथ बैठता है, ठीक है, बातें करता है। तो वहाँ पर यशोधरा पूछती है, पहले तो बीजगुप्त के बारे में क्या विचार है ये पूछती है, मतलब पूरी तरह से पहचान लिए हैं क्या, ऐसा पूछती है। उसके बाद वो चित्रलेखा के बारे में पूछती है कि चित्रलेखा के बारे में आपका क्या विचार है, श्वेतांक से पूछती है। तो श्वेतांक अपना विचार बताता है कि चित्रलेखा के बारे में विचार कि वे बहुत ऊंची कोटि की स्त्री हैं। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि वे देवी हैं। जिस मनुष्य ने चित्रलेखा को जान लिया उसने सौंदर्य और सौंदर्य जनित कर्तव्य को जान लिया। किस कहानी के माध्यम से कमलेश्वर रातों रात एक बड़े कथाकार बन गए थे? मांस की दरिया, कस्बे का आदमी, राजा निर्वंशिया, गर्मियों के दिन। सही उत्तर सी ऑप्शन, राजा निर्वंशिया। न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा, यह कथन किसने किससे कहा था? ये क्वेश्चन चंद्रगुप्त नाटक से है। ऑप्शन क्या है? कार्नेलिया सिल्यूकस से, कल्याणी नंद से, अलका गांधार नरेश से, मालविका दंड्यायन से। उत्तर होगा सी ऑप्शन, अलका गांधार नरेश से, ठीक है, क्योंकि अलका को यवन गया था मानचित्र छीनने के लिए, ठीक है। अलका के पास यवन सिल्यूकस गया था, फिर वहाँ से वो बंदी करके लाना चाहता था अलका को, लेकिन सैनिक जो थे, गांधार नरेश के सैनिक जो थे, वो बंदी नहीं करते हैं अलका को, क्योंकि उन्हें पता था अलका उनकी राजकुमारी है। फिर अलका क्या करती है, वो खुद ही सैनिकों के साथ और यवन के साथ आती है, ठीक है, राजसभा में आती है। तो वहाँ पर गांधार नरेश उसको देखते हैं। फिर वहाँ पर गांधार नरेश पूछते हैं कि ये कैसे, इसको कैसे बंदी, ठीक है। तो वहाँ पर अलका क्या करती है, पिता नहीं बोलती है, वो मतलब वो पिता संबोधन नहीं करती है, वो महाराज संबोधन करती है, ठीक है। तो वहाँ पर जब गांधार नरेश बार बार कहते हैं कि पिताजी बोलो, तब वो उसका क्या कहना था अलका का कि न्यायाधिकरण यानी कि जो न्याय करने वाला है, क्योंकि उसको बंदी बनाकर बंदीनी के तहत उसको लाया गया था, तो अगर वो उसका कहना है कि तो उसके लिए न्याय होना है, ठीक है। तो न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा, ये कथन था अलका का, इसीलिए वो पिताजी नहीं बोल रही थी। सकटार की रक्षा का भार किसने लिया था? नागदत्त, देवबल, सिंहरण, चंद्रगुप्त।
जब सकटाल निकल आते हैं, ठीक है, मौर्य सेनापति, फिर सबको जब पता चलता है कि जो क्या है नंद का जो कुशासन के बारे में जब सबको पता चलता है, तो सब लोग क्या करते हैं, एक विद्रोह करने जैसा जाते हैं, ठीक है, नंद के पास जाते हैं। तब वहाँ पर जाने से पहले ही सकटार का कहना क्या था कि मेरी रक्षा का भार कौन लेगा। तो वहाँ पर सब लोग चुप रहते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर चंद्रगुप्त फिर खड़ा होकर बोलता है कि वो लेगा भार, ठीक है। तो उत्तर हो गया डी ऑप्शन, सकटार की रक्षा का भार किसने लिया था, चंद्रगुप्त ने, क्योंकि सकटार को अंधकूप में डाल दिया गया था, है ना, लेकिन वहाँ से भी वो चोरी छुपके क्या करता है, वो निकल आता है। इसीलिए अगर वो फिर से नंद के सामने आ जाता है तो नंद तो फिर से बंदी बनाएगा, हो सकता है मार भी सकता है ना, तो उसकी रक्षा तो होनी चाहिए। उसकी रक्षा का भार किसने लिया था, चंद्रगुप्त ने लिया था। गौरा प्रातः सायं यानी सुबह शाम कितने शेर के लगभग दूध देती थी, 10, 11, 12, 15। उत्तर सी ऑप्शन होगा 12, ठीक है, गौरा 12। मुरारी लाल ने चंद्रकला को कहाँ तक अंग्रेजी पढ़ा दी थी, इंटर, मैट्रिकुलेशन, बीए, एमए। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन बीए, ठीक है, बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी थी। यहाँ पर क्या होता है, पहले मनोज के बारे में कुछ बात होती है, तो चंद्रकला कुछ कहते कहते कह देती है, तो उसके बाद फिर वो क्षमा भी मांगती है। तो जब चंद्रकला क्षमा मांगती है मुरारी लाल से, तो मुरारी लाल का क्या कहना था कि यह क्षमा तुम नहीं मांग रही हो, तुमको जो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है, ठीक है। तो चंद्रकला कहाँ तक अंग्रेजी पढ़ी थी, बीए तक, बीए सही आंसर है। क्रोध का गर्जन तर्जन किसके लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, क्रुद्ध, क्रोध पात्र, समाज, अपने लिए। यहाँ पर सही होगा बी ऑप्शन, क्रोध पात्र, ठीक है। क्रुद्ध कौन है, जो क्रोधित हुआ रहता है उससे हम क्रुद्ध कहते हैं। क्रोध पात्र कौन है, जिसके ऊपर हम क्रोध करते हैं उससे हम कहेंगे क्रोध पात्र। तो क्रोध का गर्जन तर्जन, गर्जन तर्जन कौन करेगा, जो क्रोधित होगा यानी कि क्रुद्ध करेगा। तो उस गर्जन तर्जन के लिए, ठीक है, वो गर्जन तर्जन किसके लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना होती है, क्रोध पात्र के लिए। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, यानी कि हम जो चाह रहे होते हैं वो अनायासी हो जाता है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। लेकिन वो अगर नहीं मानता है हमारी बात, तो दुष्परिणाम की नौबत भी आ ही जाती है। निम्न में से कौन सच्चाई, सेवा और परोपकार को मुख्य धर्म समझता था, गुदड़, धनीराम, मधुसूदन, अमरकांत। सही होगा डी ऑप्शन, अमरकांत। समरकांत के लिए गंगा स्नान, पूजा पाठ ये सब मुख्य धर्म था, ठीक है, लेकिन अमरकांत के लिए सच्चाई, सेवा और परोपकार मुख्य धर्म था। स्नान, ध्यान, पूजा, व्रत धर्म के साधन मात्र थे। किसके लिए, अमरकांत के लिए वो धर्म नहीं थे, सिर्फ धर्म के साधन थे। इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था, किसका कथन है, नारद, चित्रगुप्त, धर्मराज, बड़े साहब। जब नारद पूछते हैं कि उस पर इनकम टैक्स का बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो, ठीक है, भोलाराम का जीप जो लापता था उसके लिए क्वेश्चन था। तो वहाँ पर चित्रगुप्त क्या बताता है कि इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था, ठीक है। उत्तर होता है बी ऑप्शन, चित्रगुप्त। इनमें से कौन सी कहानी श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है, आकाशदीप, पुरस्कार, कफन, वापसी। सही होगा सी ऑप्शन, कफन, ठीक है, क्योंकि कफन कहानी में हम देखते हैं कि जो आदमी अगर श्रम करता है तो उसको भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है,
जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, घीसू और माधव श्रम नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो बाकी किसान थे, जो लोग श्रम करते थे, उन्हें क्या ही मिलता था, यही ना कि उनको भी सताया जाता था, ठीक है। वहाँ पर किसी किसान के बारे में लिखा नहीं गया है, लेकिन घिसू का वहाँ पर अगर हम कथनों को देखेंगे तो वो यही बोलता है ना कि अगर मैं मतलब फटे हाल हूँ तो भी क्या हुआ, जो लोग यहाँ पर श्रम करते हैं, ठीक है, उन लोगों को ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता है, वही मतलब वो लोग अच्छे होते हैं, गरीब गरीब होते हैं, इसीलिए बाकी धनवान लोग क्या करते हैं, उन्हें लूटते हैं, ठीक है। तो कम से कम ये जो घिसू है वो फटे हाल है, ठीक है, लेकिन कम से कम उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाते हैं। वो यही बोलता है कि कम से कम मेरा कोई फ़ायदा तो नहीं उठाता है, जैसे कि बाकी किसानों का उठाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है कफन कहानी, क्योंकि वहाँ पर हम यही देखते हैं कथनों के माध्यम से कि श्रम की कोई अच्छी वहाँ पर अच्छी खासी वहाँ पर श्रम के लिए कुछ ज़्यादा इनाम नहीं मिलता है, ठीक है। श्रम करने से कुछ ज़्यादा वहाँ पर नहीं मिल जाता है, तो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है कफन कहानी। आचार्य बररुचि किसके साथ सारे ग्राम प्रदेश घूमना चाहते थे, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया था? निक्षेप, अनुस्वार, कालिदास, मातुल। सही उत्तर डी होगा, मातुल। आचार्य बररुचि मातुल के साथ सारे ग्राम प्रदेश घूमना चाहते थे, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया था। और ये जो सूचना है कि आचार्य बररुचि आपके साथ सारे ग्राम प्रदेश घूमना चाहते थे, ये मातुल को आकर कौन देता है? निक्षेप। पूस की रात कहानी के अनुसार रात ने किसको हवा से धधकाना शुरू किया? हल्कू, छतरी, जबरा, शीत। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, शीत। किसका तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता था? अंबिका, मातुल, चाणक्य, सिंहराज। सही उत्तर बी है, मातुल। और कौन कह रहा था? निक्षेप। हमारे नबी का हुक्म है कि शादी ब्याह में अमीर गरीब का विचार ना होना चाहिए, पर उनके हुक्म को कौन मानता है? नाम के मुसलमान नाम के हिंदू रह गए हैं, ना कहीं सच्चा मुसलमान नजर आता है, ना सच्चा हिंदू। यह कथन किसका है? सकीना, सलीम, हाफिज हलीम, पठानीन। पठानीन जब गई थी पैसा लेने के लिए 5 रुपये, ठीक है, तो वहाँ पर अमर पैसा देता है, उसके बाद पठानीन को पहुँचाने आता है गोवर्धन की सराय पर। तो वहाँ पर पठानीन कुछ देर के लिए बैठने भी कहती है अमर को, तो अमर बैठ जाता है। फिर शादी की बात आती है सकीना की, तो वहीं पर क्या होता है कि पठानीन का ये कथन है कि हमारे नबी का हुक्म है कि शादी ब्याह में अमीर गरीब का विचार ना होना चाहिए, ठीक है। उत्तर होगा डी ऑप्शन, पठानीन। मधुलिका को अबोध किसने कहा था? महाराज, वृद्ध मंत्री, सेनापति, अरुण। अबोध कहा था वृद्ध मंत्री ने, बी ऑप्शन सही होगा। जब मधुलिका राजकीय अनुग्रह स्वीकार नहीं करती है, जो स्वर्ण मुद्राएं थीं उनको महाराज पर न्योछावर कर देती है, तब वृद्ध मंत्री ने संबोधित किया था अबोध कह के। रजिया रेखा चित्र में जब एक बच्चा आकर लेखक से बोला, बाबू वो औरत आपको बुला रही है, तब किसके चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कान थी? युवक, बुजुर्ग, पानवाला, बच्चा। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, बुजुर्ग, ठीक है। युवकों में क्या थी? थोड़ी हलचल। बुजुर्गों के चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कान, और लेखक के चेहरे पर क्या था? गुस्सा। न बजे बांस, न बजे बांसुरी, न रहे बांस, न बजे बांसुरी, यह लोकोक्ति किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? कर्मभूमि, वापसी, चीप की दावत, प्रायश्चित। रामू की बहू ने क्या सोच लिया था कि कबरी बिल्ली को मार ही डालेगी। क्यों? अगर कबरी बिल्ली ही नहीं रहेगी तो उसको परेशान कौन करेगा, है ना। तो परेशानी खत्म अगर बिल्ली खत्म।
न बजे बांस न बजे बांसुरी, न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये लोकोक्ति प्रायश्चित कहानी में प्रयुक्त हुआ है। प्रथम रश्मि कविता में कौन ऊँघ रहे थे? चिड़िया, आदमी, जुगनू, चंद्रमा। उत्तर होगा सी ऑप्शन, जुगनू। चिड़िया के घोंसले के आसपास जुगनू घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे पहरेदार हों और दरवाजे की रक्षा कर रहे हों। हालांकि सुबह होने तक, ठीक है, सुबह होने तक वे जुगनू मानो थक गए थे और ऊँघते हुए घूम घूम कर पहरेदारी कर रहे थे, ऊँघते हुए। तो उत्तर यहाँ पर क्या होता है? सी ऑप्शन, जुगनू। तोड़ती पत्थर कविता के अनुसार मजदूरनी के सामने क्या क्या था? तरुमालिका, अट्टालिका, प्राकार, यह सभी। उत्तर होगा डी ऑप्शन, यह सभी। कौन मन ही मन यह वरदान मांगते थे कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो? केवट, कैकेयी, कोलभील, भरत। उत्तर होगा डी ऑप्शन, भरत। ठीक है। अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी राम जी से मिलने के लिए चले जा रहे थे। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते थे और मन ही मन क्या वरदान मांगते थे कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। ठीक है। और मार्ग में कौन कौन उन्हें मिलते थे? भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते थे। कौन विजयी पुरुष के नाम पर नयन का कीचड़ डालता था? भाग्य, सत्य, व्यंग्य, विधि। उत्तर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, सत्य। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। कबीर के दोहों के अनुसार प्रभात में कौन छिप जाते हैं? जुगनू, सुख, उजाला, तारागण। उत्तर होगा डी ऑप्शन, तारागण। कबीर क्या बोले हैं कि हमारा जो जीवन है वो क्षणस्थायी है, पानी के बुलबुलों की तरह है। ठीक है। और पानी के बुलबुलें जो हैं कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे प्रभात में तारागण छिप जाते हैं। कौन केवट से कह रहे थे कि देर हो रही है, पार उतार दो? राम, लक्ष्मण, निषादराज, सीता। उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, राम। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जहीं तव नाव न जाई। बेगी आनु जल पाय पखारू, होत बिलम्बु उतारही पारू। इसका मतलब क्या था कि कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले कि भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। ठीक है। उत्तर होता है ए ऑप्शन, राम। कलंक बिंदु देकर क्या न बनाने के लिए राहुल ने यशोधरा से कहा? सलोना, भूत, छोटा बच्चा, चंद खिलौना। सही उत्तर है डी ऑप्शन, चंद खिलौना। यशोधरा क्या चाहती थी कि कोई जादू टोना ना लगे, इसीलिए वो काजल का जो टीका वो लगाना चाहती थी। ठीक है, राहुल को। लेकिन राहुल क्या कहता है कि उसको नहीं लगाना है। ठीक है, कि कहाँ का जादू, कहाँ का टोना। उसका कहना था कि सब लोग मुझे देखकर तो सब लोग चकित रह जाते हैं, तो कोई डीठ यानी कि कोई जादू टोना मुझे कैसे लग सकती है। ठीक है। और राहुल का कहना था कि तेरा अंक यानी यशोधरा का अंक लाभ करके राहुल को और कोई चाह नहीं था, और इसीलिए राहुल क्या कह रहा था कि तू मुझे कलंक बिंदु यानी काजल का जो टिक्का है उसको वो कह रहा था कलंक बिंदु देकर चंद खिलौना ना बना। संध्या सुंदरी मदिरा की नदी बहाती हुई आती है और थके हुए जीवों को कैसे एक प्याला पिलाती है? सप्रेम, सस्नेह, सहानुभूति के साथ, ममता के साथ।
उत्तर होगा बी ऑप्शन, सस्नेह, स्नेह के साथ। बहुत पहले कुरुभूमि में किसकी लीला पूर्ण हुई थी? कृष्ण, महाभारत, युद्ध, नरमेध। उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है, नरमेध। इसका जो पंक्ति था वो क्या था, 1 मिनट देखते हैं। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के भक्ष्य का, बजरंग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। ठीक है, ये था पंक्ति। तो बहुत पहले कुरुभूमि में किसकी लीला पूर्ण हुई थी? नरमेध। भक्तों के कष्ट का निवारण करने में कौन परम चतुर हैं? कृष्ण, बलराम, उद्धव, राधा। उत्तर है राधा। और उनकी पूजा कौन कर रहे थे? उन्हें कौन स्मरण कर रहे थे? बिहारी जी। कहाँ के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी? मेरठ, कानपुर, जबलपुर, नागपुर। उत्तर है बी ऑप्शन, कानपुर। सुना नहीं कभी दूब मगर मरती नहीं, कह के कवि के पिता क्या हो गए? दुखी, उदास, जड़, चुप। उत्तर होगा चुप हो गए। धान कुटती किशोरियों की तान कैसी थी? सुरीली, बेसुरा, धीमी, कोकिल कंठी। उत्तर होगा डी ऑप्शन, कोकिल कंठी। मानव किसका अपमान कर प्रेत और छाया से रति कर रहा है? आत्मा, परमात्मा, जीवन, मानव। उत्तर होगा ए ऑप्शन, आत्मा। ठीक है, आत्मा का अपमान कर प्रेत और छाया से रति कर रहा है मानव। जीवन के प्रति विरक्ति है और अपमान किसका करता है? आत्मा। रति किससे? प्रेत और छाया से। माता यशोदा किसको कभी नहीं डांटती थी? राधा, कृष्ण, नंद, दाऊ दादा। ये कंप्लेन था कृष्ण का कि आप सिर्फ मुझे ही मारती हैं लेकिन दाऊ दादा को कभी नहीं डांटती हैं। ठीक है, तो उत्तर होगा डी ऑप्शन, दाऊ दादा।